57 दिन बीत चुके हैं, फिर से चुनाव है, फिर से वोट करोगे, फिर से प्रिय नेता मोदी जी को और योगी जी को चुनोगे? देखिए, चुनाना वो जो है लोकतांत्रिक अधिकार सबका है, कौन किसका चुनता है वो तो चुनाव के समय पता चलता है। मेन मसला ये है जो सरकारें हमसे काम ले रही है, 7 साल 6 साल हुआ जा रहा है, 6 साल 7 साल हो गए हैं, हमको जो हमारे केंद्रांश का भुगतान नहीं हो रहा, हमारे जो राज्यांश का भुगतान नहीं हो रहा है। जिस देश में मतलब बादशाह माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, सबका साथ घर परिवार छोड़ के या धरने पर हो? सर, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं मदरसों में और हिंदू हैं, और 6 वर्षों से हम लोग का मानदेय नहीं मिला है, न केंद्रांश मिला, न वेतन नहीं मिल रहा है, पैसे मिल नहीं रहे, तो पढ़ाने क्यों जाते हो? बस एक चूंकि शिक्षा का वो लग गया है, कलंक की शिक्षक है, और हम तो समाज शिक्षक होना कलंक है? नहीं, जो नहीं मिल रहा है तो इसीलिए ना हम कलंक समझ रहे हैं। हम तो गर्व समझते हैं कि हम लोग किस वर्ष का जो है, कौन से जन्म का जो है पाप किए हैं कि हम लोगों को ये सजा से पता लग रहा है कि सरकार जो है जातिवाद कर रही है, ये भेदभाव कर रही है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना। तो हिंदू हो, हम तो हिंदू तो मिलना चाहिए था। हम तो हिंदू हैं, लेकिन बार योगी जी को ही वोट करते आए हैं। बिरादरी हमारी वोट करती है, हम कुशवाहा बिरादरी से मिला बैठे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साथ तो अन्याय हो रहा है ना, हम लोग को तब अब 6-7 साल से वेतन नहीं मिला। देश में मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, लेकिन आखिर उनका क्या जो पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे थे? बताया जाता है कि मदरसा शिक्षक यानी कि मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षा देने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए थे। आधुनिक तरीके से अब मदरसों में छात्र पढ़ सकेंगे, लेकिन क्या सुविधाएं मिल रही हैं? क्योंकि अभी तक ये जो शिक्षक हमारे पीछे आप देख रहे हैं, पिछले 7 वर्षों से इनका ना राज्यांश मिला ना केंद्रांश मिला, जिसको लेकर पिछले 57 दिनों से ये केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इस आस में धरने पर बैठे हैं कि शायद सरकार को रहम आ जाए और इनकी मांगे लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाए। क्या कुछ मांगे हैं? 57 दिन कैसे काटे इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, और अब लोकसभा सर पर है, क्या कुछ देखते हैं, पहले इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वीर बहादुर कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या दिक्कत है? घर परिवार छोड़ के या धरने पर हो? सर, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं मदरसों में और हिंदू हैं, और 6 वर्षों से हम लोग का मानदेय नहीं मिला है, न केंद्रांश मिला, न राज्यांश मिला। मतलब ये क्या तात्पर्य है कि आप हिंदू हो? क्या हिंदू? ये क्यों बता रहे हो आप कि हिंदू हो? क्या हमसे क्या बोलवाना चाहते हैं? जय श्री राम, और क्या चाहिए? मतलब सरकार ये करती है क्या हिंदू मुस्लिम? हाँ, कर ही रही है, सरकार कर रही है, इसीलिए आप बता रहे हिंदू हैं? जी, इसीलिए नाम बता रहे हैं। कितना केंद्रांश और कितना राज्यांश बाकी है आपका? 6 वर्षों का राज्यांश और केंद्रांश बाकी हम लोग का। 6 वर्षों का? जी। क्यों अभी 5 साल की सरकार ये दोबारा रिपीट हुई है? जी। उसमें भी कुछ नहीं मिला आप लोगों नहीं, को? उसमें नहीं मिला है, राज्यांश बस मिला है कुछ, और आश्वासन मिला है। अच्छा, राज्य सरकार से कितना मिलता है और केंद्र सरकार से कितना मिलता है? राज्य सरकार से 3000 मिलता है और केंद्र सरकार से 12000 रुपये मिलता है। इधर मंदिर बना है, राम मंदिर, उसकी खुशी है कि नहीं है? जी, उसकी तो खुशी है ही है। तो फिर धरने पर क्यों? क्योंकि हम लोग का पेट जिससे चलता है वो चाहिए ना हम लोग को। सरकार के वहाँ हम लोग मजदूरी किए हैं, मेहनत किए हैं, और हम लोग का पैसा नहीं मिला तो हम नौकरी छोड़ दीजिए। क्यों? तो हम लोग का जो मजदूरी किए हैं वो दे दे सरकार, और उसके बाद से छोड़ दे हम लोग को। अच्छा, कितने दिनों से नौकरी कर रहे हैं आप? 7 सालों से कर रहे हैं। 7 साल। क्या नाम है आपका? नाम मुबशिर आलम है। अब 7 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, पैसे मिल नहीं रहे, तो पढ़ाने क्यों जाते हो? बस एक चूंकि शिक्षा का वो लग गया है, कलंक की शिक्षक है, और हम तो समाज शिक्षक होना कलंक है? नहीं, जो नहीं मिल रहा है तो इसीलिए ना हम कलंक समझ रहे हैं। हम तो गर्व समझते हैं कि शिक्षक हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तभी तो पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी पढ़ा रहे हैं। हम अभी भी हम जाते हैं और इस उम्मीद पे जाते हैं कि हमारे बाबा जो है राम राज चला रहे हैं, और संत हैं, और संत कभी कुछ किसी को दुखी नहीं करते हैं, पूरा भरोसा है। तो कह रहे हैं ना राम राज में सब खुश है, सब ठीक ठाक है। तो राम राज है, तो हम तो कहते कि राम राज है, हम तो खुशी की बात है, लेकिन पेट भी तो चाहिए ना। पेट को राम राज से मतलब है? मतलब खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश हैं, लेकिन हम इस पर भी खुश हैं कि हमारा जो मानदेय है जो मिल जाए, हमारे बाल बच्चे भी खुश हो जाएं, परिवार खुश हो जाए, जिसका कर्जा लिए वो भी उसका भी दे दें। हम चोरी करेंगे तो कितना कलंक लगेगा? क्यों सरकार, अगर सरकार अच्छी है, रामराज है, तो सरकार के खिलाफ क्यों धरने पर बैठे हो? हम सरकार के खिलाफ नहीं धरना बैठे हैं। किसके खिलाफ बैठे हो? हम अपनी रोजी रोटी मांग के लिए बैठे हुए, जो हमारा बाकी है उसके लिए बैठे हुए हैं।
हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम तो उनके कर्तव्य खुश हैं। और हम ये भी इस बात से खुश है कि एक संत बैठा हुआ चलाने खातिर। सदन में लोगों ने आपका मुद्दा तो उठाया है कि वेतन नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल पा रहा है मदरसा शिक्षकों को। तो ये बात तो सच है ना, हम तो सामने अभी खड़े, हम खुद कह रहे हैं कि नहीं मिला हमको। साथ साथ हम कैसे कैसे चलते हैं। हम जो है रात में 9 बजे रात बजे ट्यूशन पढ़ाते हैं, तब कुछ पैसा आता है, तब बच्चों को फीस जमा करता हूँ। जहाँ बच्चों को 2 रोटी खिलाना। फिर से अभी चुनाव है तो फिर से वोट किसको करेंगे आप लोग? अरे भाई, जो हमारी करेगा हम उसकी करेंगे। तो 7 साल में किया नहीं, 7 साल में नहीं किया, लेकिन उम्मीद तो देते रहे, शासन देते, इसीलिए भूखमरी के शिकार भी हो गए हैं। तो अगर अभी फिर से चुनाव में एक आश्वासन मिल गया आपको कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपका राज्यांश और केंद्रांश मिल जाएगा, तो वोट करेंगे? नहीं, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि आप कर्जा वाले तो करें भैया, चोरी करो चमारी को, हमको पैसा चलिए, 2 बार तो आश्वासन से काम चल गया, शायद तीसरी बार भी चली जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौहान है। मैं माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा 6 साल से जो है केंद्रांश और राज्यांश बाकी है। हम उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग किस वर्ष का जो है, कौन से जन्म का जो है पाप किए हैं कि हम लोगों को ये सज़ा दे रहे हैं। योगी जी और मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप हमारा राज्यांश और केंद्रांश नहीं देना चाहते हैं तो इस योजना को जो है पूर्ण रूप से आप चलाइए। और जिस प्रकार से असम और बिहार और राजस्थान में मदरसा चल रहे हैं उस प्रकार से इसको भी चलाइए। अच्छा, ये बताइए, मदरसों को आधुनिक किया गया है, मदरसा में क्या क्या सुविधाएं दी गई है, क्या चीज़ें आधुनिक हैं? मदरसों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है ये कार्यक्रम लाए थे, विज्ञान अध्यापकों के लिए। और अटल जी का श्रद्धांजलि जो है मोदी जी इतने धूम धड़ाके से किए। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, आधुनिक क्या लाए हैं? कोई सिस्टम लाए हैं, कंप्यूटर लाए हैं, या इंटरनेट से पढ़ाई होने लगी है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये तो लाए हैं। है आपके उसमें? हाँ, हमारे विद्यालय में है। कहाँ से हैं आप? हम कुशीनगर से हैं। मान लीजिए यहाँ धरने पे आए हैं, तो सरकार कुछ कर वर दे, मुकदमा कर दे, जेल में बंद करा दे आपको, तब क्या करोगे? हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि जहर ले आकर दे दे, हम खाकर मर जाएं। तो सरकार जहर ना दे, जेल भेज दे, तब जेल में तभी जेल जाएंगे हम। नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हमारा बकाया वेतन दे दे, हाँ, हम नौकरी छोड़ देंगे बस। उम्र कहाँ बची? कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 35 साल हो गई। तो आप कहीं नौकरी मिलेगी सरकारी? अब तो मिलने वाले नहीं है। तो जो समय था वो इन्हीं सब में चला गया। हाँ, समय ले लेकिन जो बकाया जितना दिन हम काम किए वो पैसा हमारा दे दे, हम उतना से भी संतुष्ट हैं। चुनाव में अगर फिर से वादा मिल गया आपको तो क्या करोगे? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सेवरही विधानसभा कुशीनगर से रहने वाले हैं। हमारे ग्राम सभा में जो है सेवरही विधानसभा का बूथ नंबर 1 है और बूथ नंबर 1 में भाजपा हमेशा 1 नंबर पर आता है। तब तो अच्छा है, तब तो वहाँ के सांसद और विधायक आपकी सुन लेते होंगे, सदन में आपकी बात उठाई होगी उन्होंने। लेकिन इस समय हम लोगों को ये पता चल रहा है। कौन सांसद है आपके? हमारे रामापति राम त्रिपाठी। अभी लोकसभा में जो सदन चला था बजट वाला, उसमें आपका मुद्दा उन्होंने उठाया था? नहीं, इस समय इस सरकार के रवैये से ये पता लग रहा है कि सरकार जो है जातिवाद कर रही है, ये भेदभाव कर रही है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। हम तो हिंदू तो मिलना चाहिए था। हम तो हिंदू हैं, लेकिन हम भी पीस रहे हैं मुस्लिम के साथ। तो मदरसा शिक्षक क्यों बन गया? क्या किया जाए, उस समय जो है रोजगार एक मिल गया अपना पेट बुझाने के लिए, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि सरकार। अच्छा, अब बचा चाहे विश्वास बचा है योगी जी पे कि करेंगे आपके लिए? हम तो ये जानते हैं कि संत है, वे एक धर्म वाले आदमी है और वो सत्य है। अगर योगी जी के पास सत्य नहीं रहेगा तो किसी के पास। मोदी जी तो संत नहीं है, उनका क्या? मोदी जी तो भी एक फकीर है। फकीर है? कहाँ मांगते देखा? अच्छा, वोट मांगते हैं। बताइए, पिछले 7 सालों से वेतन नहीं मिला है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, छोड़ दीजिए ना नौकरी। नहीं छोड़ पाएंगे ना, इसलिए हमारा एक शिक्षक की मेरिट है, मेरिट के साथ पढ़ाते हैं हम लोग। हम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा है, इसको बचाने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 7 साल से, अच्छा सुनिए, 7 साल से वेतन नहीं मिला, घर परिवार कैसे चला रहे होगे? बस वही मजदूरी वगैरह करके, बस आप पार्ट टाइम में करते हैं ये। तो जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि टीचर हो कि मजदूर? वो तो कहते हैं, बहुत भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से रिश्ते से देखते हैं, देखे जाते हैं हम लोग। सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई सम्मान नहीं मिलता। लेकिन अभी भी हम लोग आस लगाए हैं कि हम बार बार योगी जी को ही वोट करते आए हैं। बिरादरी हमारी वोट करती है, हम कुशवाहा बिरादरी से बिलोंग करते हैं। तब भी अच्छा, चलिए, हम लोग की नहीं पहचान है। कोई
कुशीनगर से हैं। तो सांसद या विधायक कौन? नहीं, ये तो कोई नहीं उठाया उस मामले में, हम लोग की कोई यहाँ कोई नहीं सुन कभी रहा कहा है उनसे? उनकी सरकार में। हाँ, बहुत बार कहे हम लोग। वोट उठने हाँ हाँ, बहुत बार कहे। ये भी हम लोग कहे कि अरे अच्छा, सर इस आप बार हमारी किसको बात वोट उठवाइए। करेंगे? देखिए यदि अब काम होगा तो होगा, और नहीं ये होगा कह तो दिए- हम लोग और बस ये कह दिए चुनाव जीतते ही कर देंगे, डबल कर देंगे, तब नहीं, ऐसी कोई बाबरी आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब क्या हम लोग करेंगे को फिर? बस या तो सीधे चाहिए, आर पार है बस मामला। अरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा नहीं तो करोगे चलेगा, क्या? नहीं करेंगे एक ही, बस या तो जेल भेजें, नहीं तो हम लोग को वो मरने वाली दवा दें, बस एक ही उपाय है बस। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उनका कहना है कि जो समय था दूसरा रोजगार पाने का, वो समय और वो आयु अवधि हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम जाए तो जाए कहाँ? शिक्षक जहाँ सम्मान के नज़रिए से देखा जाता था, तो वही ये मदरसा शिक्षक आज कहीं ना कहीं अपने ही स्कूल, विद्यालय और अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपमानित सा महसूस करते हैं। शिक्षक के साथ साथ वो एक मजदूर भी हैं, क्योंकि 7 साल से वेतन नहीं मिला है। अब फिर से तो चुनाव है, मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सब कहते हैं, और फर्जी आप लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साथ तो अन्याय हो रहा है ना। हम लोग को तब अब 6-7 साल से वेतन नहीं मिला, तो हम लोग कहाँ सुखी हैं, हम लोग कहाँ संतुष्ट हैं सरकार से, जब हम लोग की रोजी रोटी नहीं संतुष्ट चले। अगर आप नहीं हैं तो दो बार का चुनाव हो चुका है, वोट तो कर रहे हो आप। अब वोट तो पिछले बार बड़ी उम्मीद के साथ किया गया था ना, कि हम लोग का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सबका विकास सबका साथ। तो इस बार नहीं किया था वोट? हम इस बार तो किए थे, पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया था। अब उम्मीद एक आश्वासन लेके, एक उम्मीद पे, एक आशा पे, लेकिन अब उम्मीद नहीं रही तो अब हमसे। तीसरा चुनाव लोकसभा का आ रहा है, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अभी तो हम लोग का उनसे कोई उम्मीद नहीं रहा, लेकिन यह है कि अब यदि पेमेंट मिल जाता है हम लोग का। अच्छा, फिर चुनाव देखा से पहले मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला तब? हाँ, नहीं मिला तो फिर हम लोग नाउम्मीद ही समझेंगे हम लोग। वोट करेंगे कि नहीं? और नहीं इतने बढ़िया नेता है, वोट नहीं वोट करेंगे? क्या करेंगे अरे जब पेट खाली है तो अब क्या पेट हुआ? खाली क्या, हम लोग कम से कम मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, वहाँ जाइए। हम लोग के यहाँ संगठन से कम 10-15 लोग मर चुके हैं अब तक हार्ट अटैक से। मृतक आश्रित वाला पैसा मिला होगा? हाँ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता वो है भी इसमें, नहीं कुछ मिला। नहीं मिला इसमें। देखिए, इनके नेतृत्वकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 57 दिनों से अलग अलग अधिकारियों से बात करते हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी जो वेदना है उसको व्यक्त करते हैं। इनको भी लगता है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले शायद सरकार को रहम आ जाए। 57 दिन बीत चुके हैं, फिर से चुनाव है, फिर से वोट करोगे, फिर से प्रिय नेता मोदी जी को और योगी जी को चुनोगे? देखिए, चुनाना वो जो है लोकतांत्रिक अधिकार सबका है, कौन किसका चुनता है वो तो चुनाव के समय पता चलता है। मेन मसला ये है जो सरकारें हमसे काम ले रही है, 7 साल 6 साल हुआ जा रहा है, 6 साल 7 साल हो गए हैं, हमको जो हमारे केंद्रांश का भुगतान नहीं हो रहा, हमारे जो राज्यांश का भुगतान नहीं हो रहा है। जिस देश में मतलब बादशाह माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में आ गया कुरान है, दूसरे हाथ में कटोरा आ गया। सिकंदर, यहाँ सरकार को बदनाम करने के लिए 57 दिनों से बैठे हो। देखो, तो सरकार कह रही सब अच्छा हो रहा है, आप कह रहे हो कि पैसे नहीं मिल रहे। डबल एम का सिस्टम ना होता, एम पार मदरसा, एम पार मुसलमान, तो आज ये 7 सालों से भुगतान हो जाता। ये तो हिंदू भी है इसमें। हम वही तो कह रहे हैं कि हमारे में हिंदू कितने % हिंदू शिक्षक हैं? हम लोग सब बराबर है, 50-50% हम लोग सब बराबर है, सब फिर भी 50 है। अनदेखी है। फिर भी अनदेखा। तो हम कह रहे हैं कि अगर सरकार यही चाहती है कि जो है मुसलमानों को पैसा नहीं देंगे, तो हमारे हिंदू भाइयों का क्या कसूर है? उन्हीं को भुगतान कर दो, थोड़ा बहुत उनसे ले लेंगे हम। मतलब लगता है कि सरकार ये भेदभाव करती है। बिल्कुल भेदभाव, हमारा पैसा नहीं दिया, हम तो साफ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनी, मस्जिद भी बनी। अरे मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने, उससे हमसे क्या मतलब है? मंदिर बनेगा, मंदिर वाले मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा बनेगा, गुरुद्वारा, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएंगे। हमें मंदिर मस्जिद से जो कोई लेना देना नहीं है। वो धार्मिक चीज़ है, वो धार्मिक आस्था, वो उस प्रकार अलग है, ये मैटर हमारा अलग है। हमें माननीय योगी जी, अब हम माननीय मोदी जी से बहुत त्रस्त, बहुत थक गए हम लोग। केवल एक हाथ में योगी जी ने कुछ रहम किया? हाँ, योगी जी, माननीय जी योगी जी हम लोग को बराबर कह रहे हैं, हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आपका कार्य करेंगे। भारत सरकार ने तो धोखा दे दिया, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, कहीं कुछ नहीं, कटोरा। अच्छा, जो बजट आया है अभी, उसमें कुछ है आप लोग? कुछ नहीं, कोई बजट नहीं, कुछ बजट नहीं दिखलाया गया ना भारत सरकार में ना राज्य सरकार में, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई थी, वो इधर उधर भाग रही थी। तो इसलिए नाम है हमारी योजना का, नाम है, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करना है। उसी डिसीजन लेवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी सदन में जो है माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, सैयदा खातून जी, और 7-8 लोग हमारे जो विधान परिषद के सदस्य विधायक, ये सब लोग बोले हैं
सदन में ये हुआ है कि लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नहीं बोला। सत्ता पक्ष क्या कि जो है हमारे लोग क्या कहते हैं कि इनसे दानिश आज़ाद साहब से बड़ी उम्मीद थी, बड़ा लगाव था कि जो है एक हमारे मंत्री हैं मुस्लिम हैं और ये हम लोगों के लिए बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोले। इसी के उल्टा देख लीजिए माननीय धर्मपाल जी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा, उन्होंने जो है माननीय सदस्य लोग को जो आश्वस्त किया कि जो हम भुगतान करेंगे। आप घर परिवार छोड़ के सभी शिक्षक यहाँ पे धरने बैठे हो, घर वाले कुछ कहते नहीं है कि मतलब देखिए, ना कुछ कमाना ना कुछ वो और यहाँ पे लाके लगाना। देखो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज है, ये करो या मरो ऐसा है यहाँ पे, इसलिए इस बार करेंगे या मरेंगे। या हमारे घर वालों ने बिल्कुल एकदम बीवी बच्चों ने बता दिया, पापा इस बार केवल आप जा रहे हो, इसके बाद धरने का नाम न लेना, न मदरसे की तरफ रुख करना। मगर हमने 17 साल पढ़ाया है, कैसे दुख। जब ज्वाइनिंग हुई थी क्या उम्र थी सर आपकी? अब वो उम्र इंटर की थी, इंटर से जब ज्वाइनिंग हुई थी फिर बदलाव हुआ। अब कितनी उम्र है? अब वही 35-36 साल के हैं। मतलब नई नौकरी भी नहीं मिल सकती, उम्र कहीं कुछ उम्र ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात इसमें आ जाती है कि हम शिक्षक हैं। अगर हम जो है अब जाके ठेला ढकेलें, ऑटो चलाएं, ई रिक्शा चलाएं, तो हमको देख करके जो अब के बच्चे हैं, स्टूडेंट हमारे हो या कोई हो जो जानता है ये शिक्षक है, या और बहुत सारे लोगों को जानते हैं गाँव देहात में, शहर में, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि ये पढ़ना नहीं। वो मास्टर था और सर थे, गुरुजी थे, शिक्षक थे, वो खुद ही रिक्शा चला रहे हैं, तो हमको पढ़ के आते हैं। यहाँ 57 दिन से आप हैं, इतने सारे लोग शिक्षक बाहर बैठे हैं, उनकी तो सुन नहीं रही, उम्मीद है वो सुनेगी। देखिए, मुझे अपने संघर्षों पे पूरा उम्मीद है, हमारे साथियों के संघर्षों पे उम्मीद है। हमारे साथियों ने एकदम आर पार का ऐलान कर दिया है कि बाबा जब तक की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बस यूपी में सरकार तक बात पहुँचाने के लिए समय ज़्यादा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब पहुंचता है। अब समय लगे ना लगे वो बात में हम बता रहे हैं, डबल एम का सिस्टम यहाँ चल रहा है, इसीलिए हम लोग मारे जा रहे हैं। हमारे हिंदू 50% हम लोग हैं, 50% हमारे हिंदू साथी हैं। और ऐसा ही नहीं है कि हिंदू शिक्षक या मुस्लिम शिक्षक पढ़ाते हैं, हिंदू बच्चे पढ़ते भी हैं और कई धर्म जाति के लोग पढ़ते हैं। मगर लोगों के दिमाग में जो घुसा है डिब्बे में मदरसा। अंदर मांग क्या है? केंद्रांश और राज्यांश कितना? हमारी 2 मांगे हैं सिर्फ। एक हमारी मांग है संपूर्ण बकाया भुगतान वो केंद्रांश राज्यान तत्काल किया जाए। दूसरा, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए। मृतक आश्रितों को पैसे से मिल जाते हैं? पहले हमारा पैसा दे दें, ठीक है, जो बकाया है। मृतक का क्या देंगे? पहले हमारा जो बकाया वही दे दे, उन्हीं से उनका जिंदा का दे नहीं रहे, जिंदा का नहीं दे रहे, मुर्दों को क्या देंगे? तो इसलिए जो है उनके मैं यही चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने शिक्षकों को जागरूक करना चाहता हूँ, जब तक कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक के संघर्ष पर विराम नहीं होगा। जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे, भागते रहेंगे, भगाते रहेंगे। और यही माननीय योगी जी से उम्मीद करते हैं कि हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल किया जाए। और हम जो हमारे शिक्षक की धरना जब से चला 18 दिसंबर से अब तक के 5 शिक्षक उनकी मृत्यु हो गई है, और इससे पहले भी 200 से अधिक शिक्षक चले गए दुनिया से, दिल के दौरे से, तमाम बीमारी मुसीबत। तो उनके जो यतीम बच्चे हैं, बेवा बीबी उनकी हैं, विधवा हैं, उनका पालन पोषण हो सके। ये थे वो शिक्षक जो आज भी इस दरकार को लेकर कि शायद सरकार इनकी बातों को सुनेगी, धरने पर बैठे हैं। 57 दिन से घर परिवार से दूर। बच्चे कहते हैं कि ये आखिरी धरना होगा, उसके बाद मदरसों की तरफ आप देखेंगे तक नहीं। लेकिन एक शिक्षक का दिल क्या कहता है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, देखिए एक बच्चा भी आया है, बच्चे से जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आइफा। आइफा, कहाँ से आई हो? कहाँ घर पड़ता है? कानपुर से। क्यों आई हो यहाँ? पैसा बकाया। क्यों आई हो? तो किससे पैसा मांगने आई हो? सरकार से। अच्छा, पापा क्या करते हैं? शिक्षक हैं? पापा LIC का काम करते हैं। LIC का काम करते हैं। और पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता? मम्मी पढ़ाता कौन है? मम्मी पढ़ाते हैं। तो मम्मी को सैलरी मिल रही कि नहीं? मम्मी आई है? अच्छा, ये मम्मी है। तो आज बच्चे को लेकर आप धरने पर आ गई हैं। अब क्या करें, जब घर में कोई है नहीं, कोई आगे ना कोई पीछे, तो अब बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। इतनी छोटी बच्चे कहाँ छोड़ के आते हैं? वो तो बच्चे बता रही पापा LIC काम करते हैं। तो पापा LIC काम करते हैं, हम अपनी मेहनत का हक ना मांगे? 7 साल से आप काम कर रही हैं, आपको तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो काम क्यों कर रही हैं? तो हम कर रहे हैं, एक ना एक दिन इंसाफ योगी जी करेंगे। हमारे भाई साहब सब मेहनत कर रहे हैं, इनके ऊपर हमको भरोसा है, अपने योगी जी पे भरोसा है। मांगे बहन पूरी नहीं हुई तो क्या करोगी? हम लगे रहेंगे, हमें भरोसा है अपने योगी जी पे भी और सिकंदर बाबा पे भी भरोसा है। बिल्कुल भरोसा। 10 साल हो गए भाई हमको। 10 साल में 2 चुनाव आ चुका है यूपी सरकार का, दोनों बार तो भरोसा जता के वोट किया होगा। अरे वक्त होता है, हर चीज़ का हो ही जाएगा। चलिए, अभी उम्मीद है
शिक्षकों को इसी उम्मीद को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 57 दिनों से ये अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद बात पहुंचाने में एक लंबा समय लगता हो, लेकिन हमारी बात पहुंचेगी और हमें न्याय मिलेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।